आज के वीडियो में सीधी बात, नो बकवास, पूरा साइंस और एविडेंस बेस्ड वीडियो होगा। 90% से ज्यादा लोग ये एक गलती कर रहे हैं, शायद मोस्टली आप भी ये गलती कर रहे हो। आज का वीडियो इस दुनिया के सबसे जरूरी चीज के बारे में, स्लीप, सोना, सोने का साइंटिफिक तरीका जो मोस्टली लोग नहीं जानते। स्लीप को लेकर हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, पर आज का वीडियो और ज्यादा साइंस बैक्ड होगा। साइंस बैक्ड कैसे? डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन के वर्क की वजह से। दुनिया भर के लोग डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट सुन रहे हैं साइंटिफिक लिविंग जानने के लिए। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हैक्स ला सकते हो जिनकी वजह से आपके हेल्थ को, आपके लुक्स को, आपके फिजिक को, आपके मेंटल हेल्थ को, दिमाग के सुकून को ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। These are very key points related to sleep. Point number 1, sleep basics जानिए। इसका भी एक वीडियो बनाया था। स्लीप की बात की जाए ना तो क्वांटिटी से ज्यादा स्लीप क्वालिटी मैटर करती है। अगर हम स्लीप क्वालिटी की बात करें तो अंधेरा इसकी, डार्कनेस इज नंबर 1 की। नंबर 2 की, थोड़ा सा खाली पेट सोना चाहिए, क्योंकि अगर आपने खाना खाया आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हाई टेम्परेचर की वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी घटती है। नंबर 3, आपका रूम हल्के से ठंडा होना चाहिए। चौथा, बहुत बेसिक पॉइंट, रात को सोने से 1 या आइडियली 2 घंटे पहले आपको मोबाइल फोन नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन से निकलती है लाइट, और स्पेसिफिकली ब्लू लाइट। ब्लू लाइट की वजह से आपके बॉडी के अंदर मेलानॉप्सिन कंटेनिंग सेल्स स्टिम्युलेट हो जाते हैं। इनकी वजह से आपका दिमाग हो जाता है बहुत ज्यादा जगा हुआ, स्टिम्युलेटेड, अवेक, और उसकी वजह से अगर आपने तुरंत उसके बाद सोने की कोशिश करी, पहले तो आपको नींद आसानी से आएगी नहीं, और दूसरी चीज, अगर नींद आ भी गई तो वो क्वालिटी स्लीप नहीं होगी। इस फैक्टर के बारे में हमने पहले भी बात की है, पर आज के वीडियो में साइंस में और ज्यादा घुसेंगे डॉक्टर ह्यूबरमैन के थ्रू। पॉइंट नंबर 2, ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉइंट है। इन तरह के चश्मों को कहते हैं ब्लू लाइट ब्लॉकर्स, रेड टिंट वाले गॉगल्स। देखो, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं अगर आपने ब्रांडेड लिए, पर अगर आपने सिर्फ एक रेड फिल्टर वाले ग्लासेस लिए, ब्लू लाइट ब्लॉकर का कमाल आपको इन चीप वाले गॉगल्स से भी मिल सकता है। ये वाले ग्लासेस ऑलमोस्ट 200 या 300 रुपीज से आपको स्टेशन पर भी मिल जाएंगे। जब आप रेड फिल्टर के चश्मे पहनते हो शाम को, तब आपके बॉडी में आ जाती है शांति। क्यों? क्योंकि ये रेड फिल्टर ब्लॉक करती है ब्लू लाइट। तो अगर आपको अपनी स्लीप को फिक्स करना है, फर्स्ट फिक्स ब्लू लाइट ब्लॉकिंग। हो सके तो शाम के टाइम से ही ब्लू लाइट ब्लॉकर्स पहनिए। रात को घर पर पहुंचने के बाद अगर आपको फोन यूज करना है, आइडियली ब्लू लाइट ब्लॉकर्स पहनते हुए फोन को यूज करो। आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ये एक दिन के लिए भी ट्राई किया ना, आपको डिफरेंस डेफिनेटली महसूस होगी। पॉइंट नंबर 3, सिंकिंग अप विथ सर्केडियन रिदम। दिन में जब आप पहली बार सुबह को उठते हो, तब बायोलॉजिकली आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? एक हार्मोन होती है कॉर्टिसोल, जो एक्चुअली आपकी स्ट्रेस हार्मोन होती है, ठीक है। एक और हार्मोन होती है नॉरएड्रेनालिन, वो भी यूजुअली कॉर्टिसोल के साथ रिलीज होती है। जब आप वर्कआउट करते हो तब आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, यार कितना वेट उठाया, तब थोड़ा सा कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है। पर जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, कॉर्टिसोल की एक छोटी सी बूंद रिलीज होती है आपकी बॉडी में, और उस बूंद की वजह से आप जग जाते हो। अब डॉक्टर ह्यूबरमैन के अकॉर्डिंग जब वो कॉर्टिसोल की बूंद निकलती है ना, सर्केडियन क्लॉक की भी शुरुआत होती है, आपकी बॉडी की नेचुरल क्लॉक की शुरुआत होती है। इस फेज में जब आपकी आंख खुली हुई है, आपको बाहर जाकर सनलाइट को महसूस करना है। कांच के थ्रू नहीं, फोन की लाइट के थ्रू नहीं, पर बाहर जाकर मैक्सिमम लुमिनोसिटी के बीचों बीच आपके रेटिनल गैंग्लियन सेल्स उस रोशनी को अब्सॉर्ब करके इस क्लॉक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आपके बॉडी में एक टाइमर की शुरुआत हो जाती है। ये आपके बॉडी का एक तरीका है अपने ब्रेन को समझाने के लिए कि यार देखो, अब दिन की शुरुआत हुई है। एग्जैक्टली 9 से 12 घंटे बाद आपको अपनी क्लॉक को थोड़ी स्लो करने की जरूरत होगी। आपकी बॉडी की नेचुरल क्लॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये एक चेंज की वजह से यूल सी कि आपकी स्लीप क्वालिटी भी बढ़ेगी, और ये है बहुत ज्यादा मॉडर्न साइंटिफिक हैक। उठते ही सन को थोड़ा देखने लगो, डायरेक्टली सन को मत देखो। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं बस बाहर जाओ, दुनिया को देखो, हो सके तो एक दूर वाले नजरिए को देखो। जस्ट डूइंग दिस इज इफेक्टिव इन इंप्रूविंग स्लीप क्वालिटी। अगला पॉइंट एक्चुअली भारत से निकल आता है। इस पॉइंट का नाम है योग निद्रा। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात करी है। योग निद्रा क्या होता है? योग निद्रा में हम यूजुअली हाईलाइट करते हैं डबल ब्रीदिंग विथ
एक्सट्रीम एक्सलेशन आउट। ट्राई कर लो, जब मैं कहूं तो अपने नाक से डबल ब्रीदिंग करो, बिल्कुल ऐसे। ओके, 1 2 3 करो। अब ट्राई करो एक एक्सलेशन आउट अपने माउथ के थ्रू। फिर से ट्राई करो, डबल ब्रीदिंग इन, एक्सलेशन आउट। रिलैक्सेशन फील हुई ना दोस्तों? अब इस रिलैक्सेशन के पीछे साइंस क्या है? जब आप डबल ब्रीदिंग इन करते हो, आप बेसिकली अपने लंग्स के बीचों बीच जो एयर बैग्स हैं उनको आप ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हो। पहली बार जब आप ब्रीद इन करो थोड़े से एक्सपैंड हो जाते हैं, दूसरी बार ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं, फिल आउट हो जाते हैं। और जब आप माउथ से एक्सट्रीम ब्रीदिंग आउट करते हो, इट्स लाइक आप उन्हें क्लीन अप दे रहे हो, उनके टॉक्सिन्स निकाल रहे हो, आप कर रहे हो तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकल जाता है। और जब आप फिर से ब्रीद इन करोगे तो मोस्टली आपकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन इन ले रही है। दिस इज योगा निद्रा लॉजिक। साइंस ये डेफिनेटली मानता है कि योगा निद्रा सोने से 3 घंटे पहले या 6 घंटे पहले या सोने के टाइम, अगर आप ओवर थिंकिंग की वजह से सो नहीं पा रहे हो ना, तो अगर आपने तभी योगा निद्रा करी, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। योगा निद्रा आप कहां से भी सीख सकते हो। माय रिकमेंडेशन इज, मेरी मेडिटेशन ऐप है जहां मैंने खुद योगा निद्रा की कोचिंग दी है, वो जाके देख लो, नीचे लिंक कर दी है। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी की साइंटिफिक पॉइंट। 5वां पॉइंट, बेसिक्स ऑफ स्लीप एडुकेशन। आप लाइफ में बहुत ज्यादा सोने वाले हो, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें भी आएंगी, पर मेरे अकॉर्डिंग ऐसे हैक्स जैसे इस वीडियो में हम बता रहे हैं ना, स्लीप वाले हैक्स, लाइफस्टाइल वाले हैक्स, इनकी जरूरत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर स्लीप एडुकेशन की जरूरत है इस देश में। दोस्तों ये वीडियो ड्यूरोफ्लेक्स ने पावर किया है। ड्यूरोफ्लेक्स है क्या? आपकी भाई की रिकमेंडेशन। ड्यूरोफ्लेक्स ब्रांड हाई क्वालिटी साइंस बैक्ड स्लीप सॉल्यूशंस को मैन्युफैक्चर करते हैं। Their mission is to help India sleep better। आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ाना उनकी मिशन है। उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू, उनके इनिशिएटिव्स, उनके मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू ये इस मिशन को अचीव कर रहे हैं। जैसे उनके मैट्रेस प्रोडक्ट्स टॉप क्वालिटी है ही, पर उनका इंस्टाग्राम पेज ड्यूरोफ्लेक्स वर्ल्ड पर आपको बहुत ज्यादा थेरेप्यूटिक स्लो कंटेंट मिलेगा, ताकि रात को जब आप नाइट टाइम स्क्रॉलिंग में घुस रहे हो ना, जो आप अपने फोन को देख रहे हो, रील्स देख रहे हो और एकदम जग जा रहे हो ब्लू लाइट की वजह से, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग स्टिम्युलेटिंग वीडियोस जहां आप वीडियो गेम्स के बारे में कुछ देख रहे हो, जहां आप स्पोर्ट्स के बारे में कुछ देख रहे हो, ड्यूरोफ्लेक्स वर्ल्ड का पेज देखिए, जहां आपको शांति वाले रिलैक्सिंग वीडियोस मिलेंगे। और तो और इन्होंने एक स्लीप थेरेपी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। जिस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी लेने जाते हो ना, उसी तरह अपने स्लीप के हेल्थ के लिए भी ड्यूरोफ्लेक्स ने एक थेरेपी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसको लेकर ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं नीचे लिंक कर दूंगा। ट्रस्ट मी, this point is about sleep education, but let's move on to point number 6। छठा पॉइंट, डाइट फैक्टर्स। बेसिक फैक्टर ये है कि सोने के 2 या 3 घंटे पहले आपको ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो डिनर के लिए, तो एक 4 घंटे की गैप रखनी चाहिए बिटवीन डिनर टाइम एंड बेड टाइम। ठीक है, अगर वेज खाना है तो 2 to 3 आवर्स, पर आइडियली अगर मान लो किसी तरह आपने 6 घंटे की गैप रखी, तब आपके स्लीप को बहुत तगड़े फायदे मिलेंगे, क्योंकि आप खाली पेट सो रहे हो। आपके बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली लो हो जाता है जब आप खाली पेट होते हो, और ये होता है साइंस। इसलिए मैं कहता हूं कि हर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इस पर भी वीडियोस हमने बनाए हैं, प्लीज जाके देख लो। बट बेसिकली लॉजिक ये है कि 12 घंटों तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ज्यादा इंटेंसिव इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो ट्राई 16-8, यानी कि 16 घंटे के लिए आप नहीं खाओगे, 8 घंटे के लिए खाओगे। साइंस ये कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपके फैट लॉस को भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपके मसल गेन को भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपके बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म ज्यादा ऑन हो जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू। पहले वीक में आपको थोड़ी सी मुश्किल फील होगी कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, हेडेक्स आ रहे हैं, और 1 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल रूटीन ऑफ ईटिंग नहीं फॉलो कर पाओगे। यू विल बिकम एडिक्टेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, पर ट्राई तो करो, ठीक है। और फाइनल की डाइट पॉइंट ये है कि कैफीन अगर आपको पीना है, यानी कि कॉफी या चाय अगर आपको पीना है, तो आपके सोने के वक्त और कैफीन के बीच 8 घंटे का गैप आइडियली होना चाहिए। जितना मैंने कैफीन के बारे में पढ़ा है, दोनों साइड के साइंटिफिक स्टडीज है। कुछ लोग कहते हैं कि कैफीन बहुत ज्यादा हेल्दी है, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल कैफीन नहीं पीना चाहिए। साइंस इटसेल्फ इज स्लाइटली डिवाइडेड, पर हर कोई ये मानता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा टी कॉफी पी ली, डेफिनेटली आपकी स्लीप की क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जब आप बिल्कुल भी टी और कॉफी हटा देते हो ना अपने लाइफ से, आपकी स्लीप क्वालिटी टॉप नॉच हो जाती है। आपकी स्लीप का कोटा, यानी कि जितनी क्वालिटी स्लीप आपको चाहिए अपने बॉडी के हीलिंग के लिए, वो स्लीप कोटा भी कम हो जाता है। पर
ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि टी और कॉफी होते हैं एडिक्टिव, होते हैं पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ इन सिटीज। तो लिमिट कीजिए और अपने सोने से 8 घंटे पहले सिर्फ तब कैफीन या थाइन यानी कि कॉफी या टी पीजिए। 7वां पॉइंट, सप्लीमेंटेशन। दोस्तों अगर हम स्लीप की बात करें तो बेसिकली 3 सप्लीमेंट्स होते हैं जो स्लीप को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पहला सप्लीमेंट फैट बर्नर्स, क्योंकि कभी कभी उनमें स्टिमुलेंट्स होते हैं, कभी कभी कैफीन होता है, सेम लॉजिक एज द लास्ट पॉइंट। दूसरी सप्लीमेंट प्री वर्कआउट्स, सेम रीजन, उससे आपकी बॉडी एकदम जग जाती है, स्टिम्युलेट हो जाती है। इसलिए आई पर्सनली फील फ्रॉम एक्सपीरियंस अंधेरे के बाद आपको प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए। फॉलो द सेम रूल्स एज कैफीन और थाइन। और तीसरा बहुत ही की पॉइंट, क्योंकि आजकल इस सप्लीमेंट का बहुत क्रेज आ चुका है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन एक स्लीप की हार्मोन होती है जिसकी वजह से आप सोने लगते हो। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कॉर्टिसोल और नॉरएड्रेनालिन के बारे में समझाया, अब मेलेटोनिन के बारे में सीखिए। जब आपको नींद फील हो रही होती है ना, तब 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एडेनोसिन, उसकी बातें हमने पिछले वीडियो में की है, यहां बात नहीं करूंगा, और मेलेटोनिन। मेलेटोनिन आपके स्लीप को असिस्ट कर देता है और मेलेटोनिन की सप्लीमेंट्स निकल आई है। मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स आपको बहुत जल्दी से सुला देते हैं, पर कभी कभी इन सम केसेस लोग 5 घंटे 6 घंटे के बाद जग जाते हैं। दे डोंट कीप यू अस्लीप। बेसिक लॉजिक ये है कि साइंटिस्ट को पता चला है कि मेलेटोनिन का कुछ इफेक्ट आपके सेक्स हार्मोन्स पर होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ। क्योंकि ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, आई डोंट रिकमेंड मेलेटोनिन। डॉक्टर ह्यूबरमैन डज नॉट रिकमेंड मेलेटोनिन। नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट, जिस तरह से मैंने सर्केडियन क्लॉक के बारे में समझाया ना, और ये भी समझाया कि सूरज की रोशनी की वजह से आपकी बॉडी क्लॉक ज्यादा इन सिंक हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उसी तरह एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्लॉक अफेक्ट हो जाती है, और वो फैक्टर है नॉरएड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। फिर से अभी नॉरएड्रेनालिन और कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा कब रिलीज होते हैं? वर्कआउट के टाइम, स्पेशली जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो। वेट ट्रेनिंग के टाइम आपकी बॉडी स्ट्रेस ले रही है, बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल, नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो जाता है। अगर आपको अपनी स्लीप का टाइमिंग बदलना है ना, लोग कहते हैं ना अब मैं जल्दी उठने लगूंगा, वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, पर अगर आपको उसे फास्ट प्रोसेस बना देना है तो जागने के 1 घंटे बाद ही आपको वर्कआउट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ योर डे अगर आपने कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन अपने रूटीन में डाल दिया, आपकी बॉडी क्लॉक ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एक और स्लॉट होता है जहां आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े से स्पाइक अप होते हैं ड्यूरिंग द डे। दिस इज रफली इवनिंग टाइम बिटवीन 3 PM to 7 PM। या तो सुबह सुबह वर्कआउट कीजिए या तो शाम को इस स्लॉट में वर्कआउट कीजिए। इससे आपकी बॉडी क्लॉक स्ट्रेंथन हो जाती है, और ये बेसिकली सर्केडियन रिदम का लॉजिक होता है। सो वेट ट्रेनिंग या तो सुबह करो या तो 3 और 7 बजे के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। आपका नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक सिस्टम सिंपैथेटिक आपकी एक्टिविटीज के लिए है, स्टडिंग, वर्किंग आउट, जहां भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आप अपनी बॉडी लगा रहे हो, वहां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट होता है। पर रिलैक्सिंग, ब्रीदिंग पैटर्न्स, उनमें आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। 2 साइंटिफिक टेक्निक होते हैं जिनकी वजह से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। पहला बहुत आसान साइंटिफिक टेक्निक, सनसेट जाके देखो, उससे भी आपकी बॉडी क्लॉक स्ट्रेंथन हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है। आपकी बॉडी को ये पता चलता है कि अच्छा अभी 4 या 6 घंटे बाद मुझे सोना होगा, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिवेट कर दूंगा। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है ना रात को, जिसकी वजह से नींद नहीं आती, उसका ये मतलब है कि उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया है, उनके बॉडी में एड्रेनालिन कॉर्टिसोल थोड़ा से ज्यादा है। अभी आप इस चीज को अंडू कैसे कर सकते हो? साइंस सेज स्ट्रेच आउट या बेसिक्स ऑफ योगा सीखो। रात को अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन फील हो रही है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए। आपको एकदम सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, जैसे कि ये वाले स्ट्रेचेस। जस्ट अपने नी को अपने चेस्ट के पास ले लो दोनों साइड पे, या ऐसे दोनों नीज को एक साथ ले लो अपने चेस्ट के पास। सिर्फ ये आसन एक बहुत इफेक्टिव टूल होता है इन ऑर्डर टू एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आप योगा ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं, ऐसे मुद्रास होते हैं जो योगा के अकॉर्डिंग आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। आपकी ओवर थिंकिंग चली जाती है और आपको नींद ज्यादा फास्ट आने लगती है। तभी आप महसूस करोगे जो आप खुद इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे। एनीवे, आखिरी पॉइंट, ये बोनस पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि 9 पॉइंट साइंटिफिक थे, 10वां पॉइंट एक्सपीरियंशियल है मेरे अकॉर्डिंग, और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। अगर आपको कंटेंट की जरूरत है ना रात को, 2 रिकमेंडेशन है।
या तो ड्यूरोफ्लेक्स वर्ल्ड देखिए जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, या द रणवीर शो देखिए। और यहाँ मैं द रणवीर शो को सिर्फ मार्केट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पॉडकास्ट सुनता हूँ रात को। किसके पॉडकास्ट? टिम फेरिस के पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत कामिंग लगती है। योगा में कहा जाता है कि जब आप सो जाओगे ना, योर ड्रीम स्टेट एंड योर डीप स्लीप स्टेट आर अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज यू डू बिफोर यू गो टू स्लीप। जो एक्टिविटीज आप सोने से पहले करते हो, जिन थॉट्स के बारे में आप सोच रहे हो सोने से पहले, उनका इफेक्ट आपके स्लीप पर होता है। ये एक अलग वीडियो ही है। मेरा खुद का एक नाइट टाइम रूटीन है विच वर्क्स फॉर मी, जहाँ मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, जहाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ। और अगर एक दिन मेरी मोटिवेशन थोड़ी सी लो है तो मैं ये कामिंग पॉडकास्ट सुनता हूँ, या तो टिम फेरिस के पॉडकास्ट सुनता हूँ या टीआरएस के स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनता हूँ। हाँ जी, मैंने खुद की मार्केटिंग भी कर ली, मैंने हमारे पार्टनर्स ड्यूरोफ्लेक्स इंडिया की भी मार्केटिंग कर ली, क्योंकि आई हाईली बिलीव इन देम। जाके उनके प्रोडक्ट्स देखिए, उनके पेज को देखिए। आई बिलीव इन द सेम कॉज दे बिलीव इन, विच इज़ आपकी स्लीप साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंस के फायदे उठाइए, डॉक्टर ह्यूबरमैन के रिसर्च के फायदे उठाइए और अपनी लाइफ की क्वालिटी, मेंटल हेल्थ की क्वालिटी, फिजिकल हेल्थ की क्वालिटी और लुक्स की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आपके लिए आपके बड़े भैया लाते रहेंगे। नमस्कार, लॉट्स ऑफ लव, स्लीप वेल माय फ्रेंड्स।